ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, अभी नवरात्र चल रहे हैं और दीपावली के एक सप्ताह बाद तक का जो समय है, यह वैसा समय है जब आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा प्रार्थना यदि आप इस समय में करते हैं तो अधिक से अधिक आप फल प्राप्त कर पाते हैं। कारण कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति वैसी बनती है कि ज्यादा ग्राहकता आपके भीतर आ जाती है। मैंने पिछली जो चर्चा थी उसमें मैंने 8 सावर मंत्र बताए थे। वह 8 सावर मंत्र बड़े अद्वितीय हैं। आप आने वाली जो छठ मैया का पर्व है, अभी से लेकर और छठ मैया के पर्व तक, यह ऐसा समय है कि उन 8 मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं और वह बड़े ही महत्वपूर्ण मंत्र हैं 8। आज मैं एक ऐसे सूत्र पर चर्चा करने बैठा हूं कि बल बुद्धि प्रदाता है। आदरणीय मित्रों, यदि हम विवेकशील हों, विवेक हमारे भीतर हो, बुद्धि हो, बुद्धि बल यदि हमारे पास अधिक से अधिक हो तो उससे जन्मता है विवेक। विवेकशील व्यक्ति एक क्षण में सही डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। कोई भी उसके समक्ष बड़ी से बड़ी बाधा आ जाए, यदि वह बुद्धि बल से ओतप्रोत है, विवेकशील है, तो बड़े से बड़ी समस्या को वह एक क्षण में अपने विवेक के माध्यम से सुलझा लेता है। उस व्यक्ति को तुरंत वही थॉट आएगा जो उस समस्या से उस समय आपको निकाल सकता है। बुद्धि बल को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कई बार कोई व्यक्ति हमारी बुद्धि को बांध देता है। यूं तो बुद्धि बल प्रदाता बहुत सारी आयुर्वेद में औषधि है। सारस्वता चूर्ण है, सारस्वता रिष्ट है, ब्राह्मी बटी है, बहुत सारी औषधियां हैं जो हमें बल बुद्धि प्रदान करता है। लेकिन यदि किसी मंत्र की शक्ति से या किसी जंत्र या तंत्र की शक्ति से हमारी बुद्धि ही किसी ने बांध दी हो, कई बार लोग सोचते हैं कि बुद्धि कैसे बंध जाती है। बुद्धि बंधने का मतलब है कि हमारा जो आभा मंडल है शरीर का, उस आभा मंडल को बांध दिया हो। जो हमारे सर के आसपास का आभा मंडल है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति का होता है, जिसको अवरा भी कहते हैं, ओवरा, उस अवरा को ही यदि कोई बांध दे, तब हमारी बुद्धि की जो तीक्ष्णता है, जो सूक्ष्मता है, वह खो जाती है। कहें कि विवेक खो जाता है, हम विवेकहीन हो जाते हैं। कोई भी विषय हमारे समक्ष आ जाए, हमें उसमें से कोई रास्ता ही नहीं मिलता, हम उसमें उलझ जाते हैं और फिर हम दूसरों का सहारा लेते हैं कि ऐसी अमुक समस्या में मैं क्या करूं। और फिर दूसरा तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही आपको रास्ता देगा, उसमें कितना बुद्धि का बल है, या वह उन समस्याओं से कभी रूबरू हुआ है कि नहीं, उन समस्याओं से निपटना जानता है कि नहीं, वह तो उसके बल पर निर्भर करेगा। कई बार वैसा होता है कि अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। आपका तो विवेक किसी ने बांध दिया है, बुद्धि बांध दी है, आप तो कोई रास्ता निकाल नहीं पाए किसी समस्या के आने पर। और जिससे आपने रास्ता, जिसके माध्यम से रास्ता आपको सूझा, किसी ने आपको बताया,
वह जानता नहीं था, उसको अनुभव नहीं था, और आप निरंतर नुकसान में आते चले गए। एक ऐसी औषधि है जो खानी नहीं है, केवल उसको अपने साथ रखना है, जो आपके आभा मंडल को, जो आपके सिर के, आपके मस्तिष्क के चारों तरफ का आपका आभा मंडल है, आवरा है, उसको स्वस्थ बना देती है और आपका बुद्धि का बल बढ़ जाता है। आपकी बुद्धि जो बांधी है, आपकी सिर के आसपास का जो आवरा किसी मंत्र की शक्ति से किसी ने छीन कर दिया है, उसको वह रिपेयर कर देता है। इतनी ऊर्जा उसके भीतर है उस औषधि के कि आपका आभा मंडल फिर से दुरुस्त हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। वह टूटा हुआ आभा मंडल पुनर्गठित हो जाता है और आपकी बुद्धि खुल जाती है और आप विवेकशील बन जाते हैं। और वह बड़ी साधारण सी औषधि है, वह है नागदमनी पौधे की जड़। यह जो नागदमनी पौधा होता है, इसको, यह ऐसे डंडी होती है इसकी सीधी सीधी उंगली जितनी मोटी, उस पर छोटे छोटे गोल गोल पत्ते आते हैं। उसका पत्ता तोड़ो या कहीं से भी उसकी लकड़ी को आप तोड़ेंगे तो उसमें दूध जैसा तरल निकलता है। कहते हैं कि उसको आप अपने गमले में कहीं लगा देते हैं अपने आंगन में तो सांप नहीं आता वहां। उसको, उस पौधे का नाम है नागदमनी और ये सब जगह उपलब्ध है। और बहुत सस्ता पौधा आता है, आप 10-20 रुपए का जाके किसी भी नर्सरी से उस पौधे को खरीद के ला सकते हैं, या किसी के दरवाजे पे यदि उगा हुआ है तो उसकी डंडी तोड़ के आप अपने गमले में ला के लगाएंगे तो भी वह पौधा तो भी उसकी डंडी जड़ पकड़ लेती है और एक नए पौधे का रूप ले लेती है। तो नागदमनी का पौधा यदि आपके यहाँ है या कहीं भी कहीं से आप ले आए, उसकी जड़ आपको ले आनी। शनिवार, रविवार या मंगलवार, इन 3 दिनों में, कृष्ण पक्ष जब चल रहा हो, कृष्ण पक्ष की तिथियां हो, तो शनिवार, रविवार या मंगलवार, इन 3 किसी भी दिन में आप नागदमनी पौधे की जड़ उखाड़ के ले आए। उस पौधे को उखाड़ें और उसकी नीचे से जड़ काट लें। जड़ काट के आप एक कपड़े में लपेट के ले आए और उस पौधे की जो टहनियां हैं जिसके नीचे से आपने जड़ काट ली, उन टहनियों को वापस आप गड़ा देंगे जमीन में, तो वह फिर से एक जड़ पकड़ लेगा और नया पौधा बन जाएगा। इससे क्या होगा कि आप उस पौधे की हत्या के श्राप से भी मुक्त हो जाएंगे और आपको उसकी जड़ भी प्राप्त हो जाएगी और आप उसकी जड़ का जो उपयोग करना चाहते हैं वह भी कर पाएंगे और पौधा भी नहीं मरा, बल्कि एक पौधे की बजाय कई पौधे उससे निर्मित हो जाएंगे। तो नागदमनी की जड़ को लाके आप गंगा जल से अच्छे तरीके से उसको धो लें। धोने के बाद एक पीला वस्त्र, एक नया आधे मीटर का कपड़ा आप ले लें, आधा मीटर पीला नया कपड़ा ले लें सूती, उस पर उस जड़ को धो के रख दें। छोटी सी जड़ काफी है, आपको बहुत अधिक जड़ की आवश्यकता नहीं है। उसको धूप इत्यादि दिखाएं, अगरबत्ती जलाएं, एक घी का दीपक जलाएं और एक छोटा सा मंत्र है, 11 माला इस मंत्र की जप के जो मैं बता रहा हूं, उसी कपड़े के छोटे छोटे, उसी कपड़े में से कुछ कपड़ा फाड़ लें, थोड़ी सी जड़ काट के एक कपड़े में बांध के, गांठ बांध के उसको अपने हाथ में बांध लें, या आप उसको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। पॉकेट में समस्या यह हो जाएगी कि कभी आप भूल जाएंगे और वह कपड़ों में ही कहीं चली जाएगी, तो आप अपनी उसको बांध सकते हैं। या माता बहन भी आजकल पर्स रखती हैं, जब भी कहीं निकलती है तो पर्स उनके पास होता है और पुरुषों के पास भी पर्स होता है। अपने पर्स में उसकी छोटी सी जड़ उस पीले कपड़े की एक कत्तर फाड़े, उसमें बांध के लपेट के रख लें। बाकी जो जड़ है उसको सुरक्षित अपने घर में वैसे स्थान पे रख दे जहां कोई उसको देखे ना और उसको हवा भी लगे। अपने पूजालय में रख लें, जो आपका पूजा ग्रह है उसमें रख लें। आप आश्चर्यचकित होंगे
कि जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र की 11 माला करने के पश्चात आप इस जड़ को अपने पर्स में रख लेंगे या अपने हाथ में बांध लेंगे, थोड़ी सी जड़, और बाकी अपने घर में सुरक्षित रख देंगे। अगले दिन से आपके थॉट चेंज होने लगेंगे। आप इतनी बुद्धिमत्ता से सोचना विचारना शुरू कर देंगे प्रत्येक क्षेत्र में कि आपके अगल बगल के लोग भी आश्चर्यचकित होंगे कि कोई भी समस्या आ रही है, तुरंत आप उसका हल निकाल ले रहे हैं। यह कैसे कर रहे हैं? आपकी बुद्धि खुल जाएगी। बुद्धि खुल जाएगी, इसका मतलब आपके सारे मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, सारे मार्ग खुल जाएंगे। यह बड़ा चमत्कारिक औषधि है और बड़ा चमत्कारिक यह मंत्र है। वापस से फिर से मैं दोहरा देता हूं। आपने नाग दमनी की जड़ को ले आना है, उसको गंगा जल में पवित्र कर लेना है, धो लेना है, साफ स्वच्छ कर लेना है। पीला एक आधा मीटर का वस्त्र ले लेना है, उस आधा मीटर के वस्त्र पर उस जड़ को रख लेना है। एक धूप बत्ती जला देना है, अगरबत्ती जला देना है, छोटा सा घी का दीपक जला देना है। उत्तर या पूर्व दिशा में वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में आपने बैठ जाना है। 3 माला इस मंत्र की जपनी है जो मैं बता रहा हूं। जब 3 माला इस मंत्र की जप लें, और इसके लिए समय होना चाहिए सही संध्या में। सही संध्या में आप इस प्रयोग को करें। शनिवार, रविवार या मंगलवार के दिन आप यह सामग्री सब जुटा के बैठ जाएं। 3 माला जपने के पश्चात थोड़ा सा कपड़ा उस कपड़े में से फाड़े, थोड़ी सी जड़ तोड़ें और उस कपड़े में बांध लें, अपने हाथ में बांध लें या अपने पर्स में रख लें, और बाकी जो जड़ है और बाकी जो कपड़ा बचा है उसमें लपेट के अपने पूजा रूम में रख दें, ताकि उसको हवा भी लगे और वह किसी को दिखे भी नहीं। अगले ही दिन से परिणाम आने शुरू हो जाए। मंत्र को नोट कर, एम ह्लीम नमः, एम ह्लीम नमः, एम ह्लीम नमः। जब मैं यह मंत्र आपको बताया हूं तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि स्क्रीन पे यह मंत्र चल भी रहा है। मंत्र क्या है? एम ह्लीम नमः, एम ह्लीम नमः। आदरणीय मित्रों, हमने गुरु अमृता औषधि दिल्ली में 2 बार वितरित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक माह में अमावस्या और पूर्णिमा, प्रत्येक माह की अमावस्या को और प्रत्येक माह की पूर्णिमा को हम गुरु अमृता औषधि का वितरण करेंगे दिल्ली में। दिल्ली में इसलिए करेंगे क्योंकि पूरे भारतवर्ष से इतने मित्रों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, ताकि सभी मित्र दिल्ली से आके उस औषधि को कलेक्ट कर सके। यूं तो मेरी कोशिश है कि जो भी मित्र मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करता है मैं उसको उत्तर भी देता हूं कि यदि 50-60 मित्र किसी एक शहर के किसी राज्य से हैं तो मैं वहां उस औषधि को ले जाके उनको वितरित करूं। लेकिन यह तो तब संभव होगा जब 50-60 मित्रों को आवश्यकता होगी। तब तक जिन मित्रों को भी गुरु अमृता औषधि की आवश्यकता है वह पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली आकर कलेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम एक पैसा भी उस औषधि का किसी से नहीं लेते हैं। औषधि चूंकि आसव फॉर्म में है, आसव पद्धति से हमने तैयार की है और वह लिक्विड फॉर्म में है, उसके लिए आपको एक स्टील का या कांच का बर्तन लेकर आना होता है। 2 ही चीजों में वह औषधि प्रदान की जा सकती है, या तो कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में। और चूंकि 20 दिन की औषधि हम एक बार में किसी को भी देते हैं तो 60 ml की उसकी डोज है, तो 1200-1300 ml के करीब हमें वह देनी होती है। तो उसी हिसाब से आप बर्तन लेकर आए। कितना भी पुराना गठिया हो, साइटिका हो, चाहे 10-20 वर्षों से भी आप बिस्तर पर हों, यदि भयानक कॉन्स्टिपेशन किसी को नहीं है, यानी कि किसी की आंतें पैरालाइज नहीं हुई है और बाकी शरीर का कोई अंग पैरालाइज हो गया है, तो उन सब के लिए यह अमृत तुल्य औषधि है। किसी को बहुत अधिक मोटापा बढ़ गया है, फैटी लीवर है, बार बार थायराइड थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या किसी माता बहन को सिस्ट हो जा रहा है बार बार ओवरी में, या गर्भाशय फैल जा रहा है, ट्यूमर हो जा रहा है गर्भाशय में,
उन सब के लिए भी है अमृत तुल्य औषधि है, जो कि 3 महीने में यह 100% ठीक कर देती है। 99.9% लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं इस औषधि के। कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सबका स्वागत है। सभी आके इस औषधि को मेरे यहाँ से ले सकते हैं। बस मेरा एक ही निवेदन है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें अपने शहर का नाम, अपना नाम और जो व्याधि मैंने बताई है इनमें से किस व्याधि हेतु आपको वह औषधि चाहिए यह लिख के मुझे सेंड कर दें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि कब कहाँ इस औषधि का वितरण हम करेंगे उसका आपको तुरंत पता चल जाए। यदि वह स्थान आपके नियरेस्ट है तो आप वहां से भी इस औषधि को कलेक्ट कर। एक अनिवार्य रूप से निवेदन और है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्वर योगी हूँ, स्वर विज्ञान पर चर्चा कर रहा हूँ बड़ी सूक्ष्मता से, ध्यान समाधि पर भी चर्चा कर रहा हूँ बड़ी सूक्ष्मता से, और द योगा सिटी चैनल पर अन्य अन्य व्याधियों से संबंधित भी औषधियां आपको बता रहा हूँ, और गुरु अमृता औषधि महीने में 2 बार वितरित कर रहा हूँ, जिसको तैयार भी करना पड़ता है, उसमें भी मेरा समय जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि 24 घंटे में केवल 8 घंटे मैं स्वयं को देता हूं, जिसमें 4 घंटे मेरी साधना के हैं और 4 घंटे मेरी निद्रा, भोजन इत्यादि के हैं। बाकी टोटल समय मैं आप सब मित्रों को ही दे रहा हूं, चाहे वह वीडियो बना रहा हूं आपके लिए किसी चैनल पर। हमारे 4 चैनल हैं, बाबा जी का हो, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल, और द डार्क लाइट, और द योगा सिटी। चारों चैनल पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, उनमें भी मैं समय दे रहा हूं, आपके कमेंट के भी उत्तर देता हूं। और अब तो प्रत्येक महीने औषधि लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है, उसी अनुपात में मुझे सारी सामग्री जुटानी पड़ती है और उस औषधि को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि 7 से 8 दिन लगते हैं उस, जैसे कि मैंने कहा वह आसव फॉर्मेट में है, आसव रूप में है, तो समय का अभाव है। इस कारण से आप सभी मित्रों से निवेदन है, कृपया करके फोन ना करें। जब आप फोन करते हैं मैं उठा नहीं पाऊंगा, उठाऊंगा भी नहीं, आपको लगेगा कि गुरुजी हमें अवॉइड कर रहे हैं। फोन में आपका बिल्कुल भी नहीं उठा सकता। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप कम से कम शब्दों में अपनी बात मुझे कहें, ताकि मैं आपकी बात को पढ़ सकूं और उत्तर दे सकूं। यदि आप 20, 25, 50 लाइन लिखेंगे तो मैं उतनी लाइनें पढ़ ही नहीं पाऊंगा और आपके प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे, मैं नहीं। मैं तो अपना भरपूर समय आपको दे रहा हूं, लेकिन मैं अनिवार्य चीजों में समय दूंगा, गैर अनिवार्य चीजों में नहीं। मेरे पास अभी समय बाकी बचा है मेरे जीवन का, उसको मैं 100% समाज में जिस रूप में भी अलग अलग माध्यम मैंने सेवा के बनाए हैं, चैनल के माध्यम से सेवा करता हूँ, औषधि के माध्यम से सेवा करता हूँ, उसी में मैं अपना 100% समय आपको दूं। आपसे भी निवेदन है कि आप मुझे मेरे मार्ग से भटकाने का प्रयास न करें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।